अक्सर इस सीजन में पराली जलाने की घटनाएं मीडिया की सुर्खियां बनती रहती हैं और राजनीति भी होती रहती है। पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, आखिर कितने परसेंट इस बार कमी आई है या ज्यादा आई है, या पंजाब में ज्यादा है या हरियाणा में कम है? तमाम इस बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रविंद्रा खैवाल, जो पीजीआई के एनवायरमेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और काफी एक्टिव हैं, क्योंकि अगर आप बात करें कि चाहे इनकी बुकलेट्स हों या कोविड को लेकर तमाम जो इनकी जानकारियां थी, चाहे पेपर्स की बात करें, और काफी नजर रखते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह का कि काफी नजर रखते हैं, नजर सभी रख रहे हैं, लेकिन आपकी नजर क्या कहती है? देखिए, अगर हम फायर काउंट देखें, जो कि नॉर्मली अक्टूबर एंड और नवंबर में काफी देखा जाता है, तो वो इस समय पीक पर है। जैसे ही हमने कल ऑब्जर्व किया कि खाली पंजाब में ही 2000 से ज्यादा फायर काउंट ऑब्जर्व हुए। लेकिन अगर हम कंपैरेटिव देखें पिछले 9 सालों के डाटा के साथ, तो हम देख रहे हैं कि अभी तक 25 से 30% तक की गिरावट थी। लेकिन कल के बाद हम देख रहे हैं कि देयर इज ए इंक्रीज इन द फायर काउंट, यानी कि जो पीक है अब वो मैच होना शुरू हो गई है जो पिछले 9 सालों के एवरेज डाटा के साथ। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यूअस रहता है तो जो प्रदूषण की समस्या, खासतौर पे जो इंडो गंगेटिक बेल्ट है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, वेस्ट बंगाल तक, ये समस्या बनी रह सकती है। एक ये भी कहा जाता है कि इस बार हरियाणा में कमी है, पंजाब में ज्यादा है, या पंजाब कहता है कि इस बार कमी आई है, हरियाणा में ज्यादा है। वो डाटा क्या कहता है कि कमी कहाँ पे, पंजाब में हुई है, हरियाणा में है? देखिए, अगर हम टोटल काउंट की पहले बात करें तो रफली 15% के आसपास जो है हरियाणा का कंट्रीब्यूशन रहता है और 85% जो है पंजाब का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें पंजाब में जो है फायर काउंट, यानी कि पराली जलाने के मामलों में आप कह सकते हैं कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। अब बात होती है कि किसका हिस्सा कम या ज्यादा हुआ, तो वो रेशो जब हमने एनालाइज किया तो लगभग वही मेंटेन है। हालांकि, और वो इसलिए क्योंकि गिरावट है अभी तक, लेकिन आने वाले दिन जो है वो बताएंगे, क्योंकि आपने देखा था कि पिछले दिनों बारिश आई थी तो डिलेड पीक आती है। तो जब हम पिछले 9 सालों का डाटा देखते हैं तो उसमें कभी आप देखते हैं कि नवंबर में पीक आई, कभी अक्टूबर एंड में पीक आई। तो मीटरोलॉजी कंडीशन जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं कि ये पीक कब आएगी। और ये दूसरा डिपेंड करता है कि किसने अर्ली सोइंग और लेट सोइंग जो है, जो धान है, उसको लगाया था। बिल्कुल। एक आपका ये भी है कि जो पीक डेट आप कौन सी मान के चलते हैं कि ये पीक हमारे डेट्स हैं? देखिए, नॉर्मली अक्टूबर एंड और नवंबर 10 के बीच जो है पिछले सालों की पीक देखी गई है, और वो बेसिकली वेरी करती है, जैसा मैंने अभी कहा, कि मीटरोलॉजी फैक्टर के ऊपर। एक मुझे याद है, अभी आपने एक सेमिनार भी कराया था जिसमें साइंटिस्ट थे, आप लोगों की टीम थी, और पराली ना जलाए जाने को लेकर भी कुछ अवेयरनेस आपने की थी। देखिए, वो एक वर्कशॉप थी जिसमें हमने सभी स्टेक होल्डर, चाहे वो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, चाहे वो हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो, उसके अलावा चंडीगढ़ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके रिप्रेजेंटेटिव, मेंबर सेक्रेटरी, चेयरमैन यहाँ पर प्रेजेंट थे। इसके अलावा जो फार्मर हैं वो वहां पर थे, और जो एजुकेशनल आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ पे काम करने वाले हों, वो सभी वहां पर थे। और एक चर्चा की थी कि इसके क्या कारण हैं और इसका कैसे निवारण किया जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट थी कि साइंस फॉर सॉल्यूशन एंड सोसाइटी, तो उस पर ध्यान दिया गया था। इसमें कुछ निकल के आया जो फार्मर्स थे कि उनको बताया, क्योंकि वो तो कहते हैं जी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम पराली तो जलानी पड़ेगी। पंजाबी में कहता है साढ़े कोल कोई हुण चारा नहीं। देखिए, उसकी खासियत ही यही थी वर्कशॉप में कि प्रोग्रेसिव फार्मर ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, जो फार्मर पराली को विभिन्न रूपों में यूज कर रहे हैं। जैसे हमारे पास हरियाणा से फार्मर आए थे जो उसको कंपोस्ट, यानी कि उससे खाद बना रहे हैं। दूसरा क्या है कि हमने देखा है कि जो ग्रीन हाउस पॉली बैग्स बनते हैं, उसमें लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं टू कवर द सोयल। तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पराली का इस्तेमाल कर कर वो अपनी जो पैदावार है उसे भी बढ़ा सकते हैं। और जो पॉलीथीन वो जो यूज कर रहे थे, वो खेती में ही मिक्स होके उनकी गिरावट, मतलब जो पैदावार है उसमें भी गिरावट लाती है। तो इसी तरह से हमारे पास फार्मर आए थे पंजाब से, जिन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो पर एकड़ जो लैंड है उसको मतलब उसका जो ड्राई, ये कह सकते हैं कि आप रेजिड्यू है, उसको परचेज करते हैं और उसको सेल कर रहे हैं आगे। तो उन्होंने अपनी एक संस्था बनाई और किस तरह से वो अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं। उसी तरह से हमारे पास कुछ फार्मर आए जिन्होंने दिखाया कि किस तरह से वो जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है,
चाहे वो हैप्पी सीडर हो या मल्चिंग हो, किस तरह से उसे क्रॉप में ही बेसिकली आप सोयल में ही मिक्स कर कर अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रियल आप कह सकते हैं पार्टनर आए थे, जैसे वर्बायो या आप कह सकते हैं चीमा बॉयलर्स। तो उन्होंने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने डिजाइन किया, जैसे चीमा बॉयलर ने अपने बॉयलर्स में, कि आप पराली को भी एज ए फ्यूल यूज कर सकते हो। वर्बायो की बात करें तो ये एशिया का लार्जेस्ट आप कह सकते हैं कि प्लांट पंजाब में स्थापित हुआ है, जिसमें आप इससे गैस बना सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव आए जिन्होंने दिखाया कि किस तरह से पराली से एनर्जी बनाई जा सकती है, मतलब वो उसको बायोमास बेस्ड पावर प्लांट में उसका यूज कर रहे हैं। इसी तरह से अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो हरियाणा सरकार ने भी पर एकड़ जो है एक मिनिमम सेल प्राइस डिक्लेयर किया है हमारे क्रॉप रेजिड्यू के लिए। हालांकि फार्मर ने ये बताया कि जो समाधान है उसके लिए जो एक सरकार सब्सिडी भी दे रही है, वो किसानों को मुख्य रूप से दी जाए देन इंडस्ट्री। लेकिन सरकार की अप्रोच ये है कि जो चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या जो इनोवेटिव सॉल्यूशन ला सकते हैं, सभी को वो एंगेज कर रहे हैं। और इसीलिए पिछले वीक कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की एक मीटिंग भी हुई थी, और उसमें जितनी भी ये नेबरिंग स्टेट हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट थे, और जो एक्शन लिए जा रहे हैं, चाहे वो इंसिटू हो या एक्सिटू हो, और उनका प्रॉपर ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है, उस पर बेसिकली सभी स्टेट ने अपनी प्रोग्रेस दी। और सरकार की तरफ से इंश्योर किया गया कि जो भी योजनाएं या प्रोग्राम्स हैं वो ग्राउंड लेवल तक जाएं, ताकि हम जो ये गिरावट देख रहे हैं ये सस्टेन्ड रहे। एक लास्ट सवाल, एक इलेक्शन से रिलेटेड भी डाटा आपने बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भी पंजाब हरियाणा में चुनाव हुए पराली जलाने की घटना में कमी आई या बढ़ोतरी हुई? देखिए ये जो इमेज है ये थोड़ा सा दिखाती है कि ये तो वो पिछले 9 सालों का ट्रेंड रहा जो पीक को वेरी कर रहा है, और उसके बाद आप देखेंगे कि 2012 में इलेक्शन हुए तो 15% गिरावट थी, 2014 में इलेक्शन हुए तो लगभग 15% गिरावट थी, और 2016 के जो स्टेट इलेक्शन थे उसके बाद हाँ लगभग पंजाब और हरियाणा के तो 30% के करीब गिरावट थी। फिर ये गिरावट काफी अच्छी रही। 2020 के आप देख सकते हैं कि एक तो कोविड आया और एक फार्मर प्रोटेस्ट था, तो देयर इज ए शार्प इंक्रीज। उसी तरह से 21 में भी थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई क्योंकि इलेक्शन ईयर भी था और फार्मर प्रोटेस्ट भी था। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो सरकार के विभिन्न प्रयास, किसानों में अवेयरनेस, प्रोग्रेसिव फार्मर का न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, और जो कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अपनाई जा रही है कि जो सब्सिडीज हैं या जो जलाएगा उसको नहीं दी जाएंगी, तो उन सब का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और लगभग 30% के करीब क्रॉप रेजिड्यू के मामले में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन ये एक अजम्पशन है और कहना थोड़ी जल्दीबाजी होगी, और इसीलिए हम अगले 2 वीक इस पे मुख्य रूप से नजर बनाए रखेंगे, क्योंकि ये जो 2 वीक हैं ये पीक को डिसाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। तो जिस तरीके से आपने देखा कि चुनावों से जुड़ी हुई भी पराली जलाने की घटनाएं, जैसे पूरा डाटा सामने आपके है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेशक उम्मीद की जा रही है कि 30% कमी होगी, लेकिन पंजाब के फायर जो काउंट्स हैं वो हरियाणा से ज्यादा, यानी कि पंजाब में ज्यादा, फिर भी जो घटनाएं हैं वो 85%, हरियाणा 15%। लेकिन अभी जो 2 हफ्ते आने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे कि पंजाब या हरियाणा किस तरफ जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।